मेरे भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों, आप सबको नज़र फैमिली ब्लॉग की तरफ से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। और मैं ये नया ब्लॉग बना रहा हूँ। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आगे मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस के जो नए बच्चे, लड़के और भाई मेरे दुबई में जाना चाह रहे हैं। पहले मैंने इलेक्ट्रीशियन के मतलब इंफॉर्मेशन दी थी, बेसिक इंफॉर्मेशन, और इसी तरह अब मैं प्लम्बिंग के मतलब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। उससे आपको इंटरव्यू में भी फ़ायदा होगा और जाने से पहले आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो नए बच्चे उधर आते हैं दुबई में, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि हम लोगों ने अपने मुल्क में काम किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उन चीज़ों के नाम से और पाइप वगैरह के नाम से वो फिटिंग से वाकिफ़ नहीं होते, तो उधर आके उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह मैं आपको अब बताऊंगा, जैसा कि टाइटल में नेम ऑफ वाटर एंड ड्रेनेज पाइपलाइन जो है, वो मैं आपको पूरे पाइप्स के नाम बताऊंगा और कौन कौन से पाइप का उधर काम ज़्यादा हो रहा है और कौन सा पाइप का काम उधर कम होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा करके आएँ जिसका काम इस टाइम दुबई में ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे कि आपको टाइटल इधर नज़र भी आ रहा होगा, तो उसमें पाइपलाइंस के नाम लिखे हुए हैं। आप उसकी पिक्चर ले लें और उन नाम्स को याद रखें और उनकी फ़िटिंग वगैरह के मतलब जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको पता होगा, और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको जो है उससे मदद मिलेगी। और जिन बच्चों ने ट्रेनिंग की हुई है, प्लम्बिंग की कोर्स किया हुआ है, तो उनको फिटिंग्स का पता होता है कि कौन से पाइप में एल्बो टी, फीमेल एल्बो, फीमेल टी, मेल एल्बो, मेल टी, अडॉप्टर, हर चीज़ का उनको इल्म होता है। तो मज़ीद भी आप अपनी स्टडी करके आएँ ताकि जब इंटरव्यू उधर दें तो वो आपसे पूछें तो आपको फिटिंग के मतलब भी पता हो और पाइपलाइन के मतलब पता हो। तो जैसे कि जब मैं दुबई में गया था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो पाइपलाइन का काम चल रहा था, जीआईए पाइपलाइन का काम चल रहा था। जीआईए पाइपलाइन का काम अभी भी दुबई में है लेकिन बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो प्लम्बर जीआईए में काम करते हैं या जिन्होंने नहीं किया, तो वो कोशिश करें कि जीआईए का भी थोड़ा काम सीख के आएँ। जिसे कि हम लोहे का पाइप कहते हैं, उधर जीआईए के नाम से वो पाइप का नाम चलता है। तो इसी तरह आपने जो उधर वाटर पाइप लाइन के लिए इस्तेमाल होता था, हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर लाइन के लिए जीआईए का पाइप इस्तेमाल होता था। उसके बाद जो है यूज़ होता है पीवीसी पाइप, जो कि वाटर लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, अभी भी हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है ये भी। और इसी तरह पीवीसी हाई प्रेशर जो है, पीवीसी कोल्ड वाटर के लिए यूज़ करते थे, उस टाइम हॉट वाटर के लिए कॉपर पाइप का यूज़ हो जाता था या जीआईए का, और कोल्ड के लिए पीवीसी लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हॉट वाटर के लिए इन्होंने हाई प्रेशर का पाइप निकाला था, अभी भी है तो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये हाई प्रेशर का जो पाइप है, जो हॉट वाटर है, उसके लिए अब बिल्कुल कम कर दिया। बहुत कम इस्तेमाल होता ही नहीं तकरीबन हॉट वाटर के लिए। हॉट वाटर के लिए वो कॉपर का पाइप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कॉपर पाइपलाइन का काम आ जाता है, उसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों आप पाइप लाइन का काम कर सकते हैं, दोनों वाटर का काम उसमें हो जाता है। जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है दीवार के अंदर, जो वॉल के अंदर होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, तो आस्ता आस्ता जो है ये काम भी कम हो गया, लेकिन अभी भी चलता है। यानी जीआईए से ज़्यादा काम कॉपर का पाइपलाइन का उधर चलता है। इसी तरह कॉपर का जो शोल्डिंग पाइपलाइन है, जो
शोल्डिंग होती है, जिसकी फिटिंग को शोल्ड किया जाता है, गर्म करके शोल्डिंग के साथ उसका टांका लगाया जाता है, वो पाइपलाइन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, खासकर एयर कंडीशन लाइन में। जो एयर कंडीशन की कंपनी है वो यूज़ करते हैं, और बहुत सी जगहों पे ये पाइपलाइन जो यूज़ होती है, तो इसका भी आपको इल्म होना चाहिए। इसी तरह अब जो ज़्यादा पाइपलाइन का उधर काम है, वो सबसे ज़्यादा जो है कॉपर शोल्डिंग का, और उसके बाद पीपीआर का जो काम है। अब तो हमारे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी आम अवेलेबल है पीपीआर, तो उसकी फिटिंग भी आपको याद होगी। तो इसका काम जो है सबसे ज़्यादा पाइपलाइन में इस्तेमाल हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा जो हो रहा है वो है पैक्स, PEX। पैक्स जो पाइपलाइन है, ये अब सबसे ज़्यादा काम, जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, जितने भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितने भी विलास बन रहे हैं दुबई के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो पैक्स पाइपलाइन का हो रहा है। तो कोशिश करें कि अपने मुल्क में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें अपनी ट्रेनिंग ज़्यादा करके जाएं। इंटरव्यू में इंशाल्लाह ये चीज़ों का आपको इल्म होगा तो आप इंटरव्यू भी पास करेंगे। तो पैक्स की जो फिटिंग है और पाइपलाइन है, इसकी ट्रेनिंग करके जाएं। पीपीआर और पैक्स का काम जो है अब सबसे ज़्यादा दुबई में हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं यूपीवीसी पाइपलाइन, जो कि ड्रेन के लिए इस्तेमाल आती है। उसके साइज़ वगैरह जो आपको ट्रेनिंग में पता होंगे, ठीक है। 1.5 इंच से लेके फिर वो हाई लेवल तक जाते हैं इसके पाइप। तो इसमें यूपीवीसी हाई प्रेशर पाइप भी है जो दुबई में इस्तेमाल होता है। एक नॉर्मल पाइप होता है जो आम फ्लैट में, विलाज में और नॉर्मल जगहों पे इस्तेमाल होता है, और जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें आउट पाइपलाइन जो सीलिंग के नीचे होती है, उसमें हाई प्रेशर यूपीवीसी हाई प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे जो भाई नए दुबई में जा रहे हैं, और जो बेटे मेरे बच्चे नए दुबई में जा रहे हैं, तो उनके लिए ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी प्लम्बिंग के लिए। तो जब वो जाएं, इंटरव्यू दें या किसी कंपनी में भी काम करें, तो उनको आसानी पैदा हो, आसानी से वो जॉब कर सकें। और दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था इलेक्ट्रीशियन बच्चों को और भाइयों को, इसी तरह मैं प्लम्बर का काम जो करने वाले हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप जाके मल्टीपल टेक्नीशियन बने। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, अक्सर जो लोग कहते हैं हम प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो वो अपनी ही फील्ड का काम करते हैं, दूसरे काम को वो हाथ नहीं लगाते। और वो लोगों को हमने बहुत पीछे रहते हुए देख लिया, और जो सब काम करते हैं वो तरक्की कर जाते हैं, क्योंकि जब आप सब काम करते हैं तो आप मल्टीपल टेक्नीशियन बनते हैं। तो मैंने जब मैं दुबई गया था तो मैंने पाकिस्तान से मल्टीपल काम किए हुए थे, अपने प्रोफेशनल के साथ मल्टीपल काम का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया था। तो जब उधर जाके मैंने कंपनी में मल्टीपल काम किए और मज़ीद एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने एज ए सुपरवाइज़र की पोस्ट पे काम किया, ठीक है। तो डिग्री के बगैर अपनी मेहनत से एज ए सुपरवाइज़र मैं कंपनी में काम करके आया हूँ, और इंशाल्लाह अभी कोशिश कर रहा हूँ दोबारा विज़िट वगैरह ओपन हो जाएं तो मैं फिर दोबारा जाऊँगा। तो अगर मैं चला गया तो दुबई से भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस बना के भेजूँगा। तो मेरी सिर्फ आपको बताने का मकसद यह है कि जो भी टेक्नीशियन दुबई में जाता है वो कोशिश करे मल्टीपल टेक्नीशियन बने। अगर आम टेक्नीशियन की तनख्वाह 1200 से लेकर 2000 दरम तक है, तो मल्टीपल टेक्नीशियन की तनख्वाह 2000 से 4000 दरम तक है। तो आप देख लें कि कितना डिफरेंट आता है। एक आपका प्रोफेशनल, और आप कंपनी को बताएं कि हम मल्टीपल टेक्नीशियन, हमें इलेक्ट्रिक का भी थोड़ा काम आता है, हमें पेंटिंग का भी थोड़ा काम आता है, हमको कारपेंट्री का भी आता है, हमको टाइल्स का भी आता है, हमको कारपेंट्री का भी आता है। तो वो कंपनी में एक तो तनख्वाह अच्छी मिलेगी और तरक्की के चांस है। तो मेरे बच्चों को मैं यही बताऊंगा, जो नए बच्चे जा रहे हैं वो जाके वहाँ पे मेहनत करें, स्ट्रगल करें और मल्टीपल टेक्नीशियन बने। तो दुआओं में हमें याद रखना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं कारपेंटर पे या पेंटर पे भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं दूंगा, ताकि जो भी बच्चे और मेरे भाई दुबई में जा रहे हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए आसानी हो
और वहाँ जाने से पहले वो थोड़ा सा ट्रेनिंग करके जाएं, ताकि वहाँ जाके एक अच्छी कंपनी में जॉब करें और अच्छी सैलरी अर्न करें। तो दुआओं में हमें याद कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने जानने वालों को हमारी ये जो टेक्निकल वीडियो है ये ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।